कृष्ण जी को पता चला अभी शंख क्यों नहीं बाजा इस महापुरुष के भोजन खाने से, तो कहते हैं वो जान गए, पहचान गए कृष्ण जी कि द्रौपदी का बड़ काढ़ है, मन का बंक, इसकी मरोड़ काढ़ है, या मन मन में पता नहीं क्या बकवाद सोच लिया, मैंने इतना बढ़िया भोजन बनाया है, आहार बनाया। तो द्रौपदी को श्री कृष्ण जी ने कहा था, द्रौपदी अपने घर में रोटी खाकर सब सोए सूखी आली, तो किस किस ने पूड़े खुआ है रोज, ये तो एहसान किया तेरे ऊपर, ये महापुरुष भगत आ गए तेरे और भोजन पका गए, तेरा कुछ पुण्य बन गया, शुक्र मना इस महापुरुष का। तो क्या कहते हैं, द्रौपदी दिल को साफ कर चरण कमल लो लाए, बाल्मीक के बाल सम त्रिलोकी नहीं पाए। ये तूने के बाल्मीक सा दिखा है हरिजन, ये शेड्यूल कास्ट सा दिखा है ना, तो यो सुदर्शन, इसके एक बाल के बराबर भी ये तीन लोक नहीं है, इतना समर्थ शक्ति युक्त है। चरण कमल को धोए कर ले द्रौपदी प्रसाद, तेरा अंतर सीना साफ होवे जय सकल अपराध। इस महापुरुष के चरण धो कर पी ले, तेरा कुछ पाप कट जाता है, कुछ नरमात्मा हो तेरी, कुछ सफाई आवे, तेरे पाप कटे कुछ कम हो। करी कृष्ण भगवान को चरणामृत से प्रीत, शंख पचायन जब बजा द्रौपदी दी लिया द्रौपदी सीत। द्वादश कोट पंडित जहां ब्रह्मा विष्णु महेश, उस यज्ञ में आए हुए थे 12 करोड़ ब्राह्मण पंडित और ब्रह्मा विष्णु महेश, और चरण लिए जगदीश को जिसको रटता शेष। वाल्मीकि के बाल से मैं नाही तीनों लोक, स्वर्णर मुनि जन कृष्ण शुद्ध पांडव पाई पोख। पांडव यज्ञ अश्मेघ में शंख पचायन टेर, द्वादश कोट पंडित जहां पड़ी सबन की मेर। अब क्या बताते हैं कि पांडव यज्ञ अश्मेघ में वहाँ शंख पंचायन 5 मुँह वाले शंख का ढूंढा ठा दिया टेर, और 12 करोड़ पंडित बैठे थे, क्या ना वशिष्ठ मुनि जैसे, और उनकी पड़ी सबन की मेर, वह चौधरी पाके बैठे थे सारे की, वह ढहगी वह मरोड़ सारे गिर सब, आप को बोलने जोगा नहीं रहा। स्वर्गलोक के देवता किने न पूरा नाद, और वो 33 करोड़ देवता रहे थे स्वर्ग के, उन तक भी शंख नहीं बजा। और सुपथ सिंहासन बैठे थे हैं बाजा अगम अगाध, पंडित 12 कोट थे सहदेव से सुरबीन, और 88 देव में है कोई न पद में लीने। कहते 88,000 ऋषिया में भी कोई भी यथार्थ भक्ति युक्त नहीं था, सत्य भक्ति युक्त नहीं था, कोई भी पद में लीन नहीं था, सत्य भक्ति नहीं कर रहा था। यहाँ बात फिर बिगड़गी कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश थे, वे भी सत्य भक्ति नहीं करते थे? क्या उनके पास भी सत्य भक्ति नहीं थी? 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण और ये 9 नाथ, नहीं, किसी के पास भी यथार्थ भक्ति नहीं थी। ये प्रमाण हमें हमारे सदग्रंथ देंगे, तब हमारा दिल डटेगा कि परमात्मा ने अपने सुख संवेद में सच्ची कह रखी है। अब ये प्रकरण फिर दिखाना होगा, क्योंकि ये एक सामूहिक शिक्षा स्थल है हमारा सत्संग, और इसमें स्टूडेंट श्रोता बदल जाते हैं। और ये प्रसंग ऐसा चल रहा है कि इस समय अगर ये कंसेप्ट क्लियर ना होया, तो इस जो हम दास ये बना रहे हैं, साथ के साथ बच्चे इसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, CD बनावेंगे, तो सुनने वाला श्रोता ने कहेगा महाराज जी तो अपने कबीर जी ने वैसे ही सिर पर धर रहा है, इसको सबसे बड़ा बतावा है। तो इसके लिए कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी हो गया है। क्या कंसेप्ट है कि विष्णु ब्रह्मा ने, ब्रह्मा विष्णु शिव ने कितना ज्ञान है, और इन ब्राह्मणों ने ऋषियों को कितना ज्ञान था, और दुर्गा तक के ज्ञान के बीच में सारा पोल खुल जाएगी। वो नहीं कहा ब्रह्म तो ऊपर कोई भगवान नहीं, उसकी पूजा करो बस। अब देखिएगा यह श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। इसके
संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से प्रकाशित और छपी है? प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 28 पृष्ठ को पढ़ेंगे हम। पुण्यात्माओं, जितनी बार भी खाना, जब भी समय रोटी का खाने का समय होता है और रुचिकर खाना लगता है तो समझो आप स्वस्थ हैं। और यदि आपको ये लगता है कि तो रोटी पर खाने में रुचि नहीं बनती, शाम को सुबह खाई थी, तो आप अस्वस्थ हो गए। इसी प्रकार जितनी बार भी भगवान की महिमा ज्ञान सुने और सुनाओ, ये समय बार बार थोड़ा ही मिलता है, तो आपकी उतनी ही रुचि रहती है तो आप स्वस्थ हैं। क्योंकि भगवान की चर्चा हमने सपना में भी ना थी। हमने देखा अपने हमारे घर के सुत्या उठते नुकार दे, जा खेत में, आज छुट्टी है इतवार की, जब रोटा ला काट के पशुओं का चारा ला और फिर वहाँ लेकर पढ़ ले बैठ के भी, दूसरी बात नहीं थी। सारा दिन ये काम पर ले खपले। अब दया हुई परमात्मा की, ये अमृत वर्षा। मान ले किसी की रुचि थी, सत्संग सुना जाता था, सारे निरा जो है ना अज्ञान सुनकर आया करते थे, वह रुचि नहीं बनती थी। तो ये तो दया करी दाता ने कि सदा थोड़े हुआ करें ये मेले जो अब ला रखे हिमालय कबीर भगवान ने। अब देखिएगा प्रथम पहला स्कंद और श्री संक्षिप्त देवी भागवत पृष्ठ नंबर 28 पे। अब नारद जी बतावे हैं, सूत जी कहते, महामना नारद जी अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे। व्यास जी को बतावे हैं नारद जी। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो यही प्रश्न, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती है। दिव्य कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा पद्म धारण किए रहते हैं। वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु हैं, देवताओं के भी देवता हैं। कौन? विष्णु जी के बारे में कह रहा है। नारद के ब्रह्मा जी बतावे थे। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। विष्णु तप कर रहा था, उनकी समाधि लगी थी। वे यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है, किस भगवान की भक्ति कर रहे हो? मुझे असीम आश्चर्य ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी वे भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब श्री विष्णु जी क्या जवाब देते हैं? ब्रह्मा जी के विनित वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानो सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, शंकर संहार क्या करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की जो योग्यता हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री देवी शक्ति देवी है, यानी दुर्गा है। हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं शेषनाग की सैया पर सोता हूँ, सृष्टि होने पर जाग जाता हूँ और मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। ये तप किसी वेद में ना गीता में कहीं नहीं लिखा। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और फिर क्या बताऊँ आखिर में, ये 29 नंबर पृष्ठ है और पहला स्कंद ही चल रहा है। 28 पढ़ लिया, 29 पढ़ रहे हैं अभी हम। मुझे सब प्रकार से, विष्णु जी कह रहे हैं, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का, दुर्गा का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर कोई दूसरा भगवान नहीं, देवता नहीं। और तेरे की अब आलिया उड़ श्री कृष्ण जी के ज्ञान का, विष्णु जी के ज्ञान का। ये कहता कि मेरी जानकारी में दुर्गा तो ऊपर कोई भगवान कोई ना, मत इससे की भक्ति कराया करूँ।
अब दुर्गा क्या कहती है 562 पृष्ठ पे, दुर्गा कहती है कि ब्रह्म की साधना करनी चाहिए, वो ब्रह्म एकमात्र वही भगवान है और सब बातें छोड़ दो, उसकी भक्ति करो। ये देखिएगा, ये 7वां स्कंध और श्री संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज इस प्रकार जो ऊपर बताया है, योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करे। यह ध्यान आसन पर लगाकर बलीभूत ऐसे ऐसे। फिर कहती है कि उस ब्रह्म का स्वरूप बताया जाता और ब्रह्म के विषय में बताती है। उस ब्रह्म का स्वरूप क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूपी गुहा में स्थित होने के कारण गोचर नाम से प्रसिद्ध अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि माने वाला नहीं है। तुम जानो, जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और इन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है। या दुर्गा की सुंदे उससे कदे ब्रह्म का है, कदे अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म, और वही सबके प्राणी हैं, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। यह परम सत्य और अमृत अविनाशी है। ये 563 पृष्ठ पर आ गया तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, यानी उसी को टारगेट बनाओ, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो। अब और फिर भावनागुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। पर्वण यानी ओम तो धनुष है, ओम तो उसका मंत्र है, जीवात्मा बाण है या भक्ति करे, और ब्रह्म उसका टारगेट हो, यानी ब्रह्म की पूजा करो। ओम मंत्र का जाप करके जीव को चाहिए ब्रह्म का जाप करे, उस एकमात्र परमात्मा को जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे। यह अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है। संसार समुद्र पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त कराने का ये सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ के ऐसे ऐसे उस हृदय में ही विधि पूर्व रूप में प्रकट होने वाले पर ब्रह्म संचरण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान रहता है। इस आत्मा का यानी भगवान का आत्मा का ओम के जाप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार और सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। दुर्गा कहे ओम का जाप कर ब्रह्म ने प्राप्त कर ले, उसकी पूजा करो और अन्य सब बातें छोड़ दे, दूसरी सब बातें छोड़ दे, उस परमात्मा को जानो। और यह सबका आत्मा ब्रह्म की पूजा करो। वो ब्रह्म लोक दिव्य आकाश में स्थित है, सत्सा है। आगे लास्ट में इसी का 563 में और देखो एक लाइन रहेगी नीचे, आकाश में वह ब्रह्म लोक में स्थित है। और नीचे लिखा है यह संपूर्ण विश्व सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है, यानी सबसे श्रेष्ठ ये ब्रह्म है और सारा कुछ ये ब्रह्म, यानी आखिर में घुमा फिरा कर ब्रह्म पहला छोड़ा कि ब्रह्म की पूजा करो, दूसरी सब बातें छोड़ दो। अब और देखो, अब फिर कहते हैं सतयुग में ब्राह्मण वेद के पारगामी बड़े पूर्ण विद्वान होते थे, दुर्गा की पूजा करते थे। इस ये 5 मिनट की दोहना इस लालटेन के चांदने में सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कितना तो दुर्गा ज्ञान था और कितना इन ब्राह्मण ऋषियों को ज्ञान था और कितना ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान था, वह के साधना करते थे। यही दुर्गा पुराण, देवी पुराण, इसके 414 पृष्ठ पे यानी 6ठे स्कंद में, ये देखिएगा 6ठा स्कंद श्री संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। अब सतयुग के ब्राह्मणों की यह स्थिति है, त्रेता द्वापर कलयुग में तो और लास्ट की बात है। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा यानी दुर्गा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा
ललायित रहता था। और 562-63 पाप ने देख लिया। अब क्या कहते हैं, ब्राह्मण वेद के, सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूरे विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। अरे थरा गजब भैया। और दुर्गा कहती है तो ब्रह्म है पूजन जोगा, उसको पूजो और सब छोड़ दो। अरे वाह। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई वैसा उड है मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैसा उड है मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पतिव्रता को मिले न खाद्य सूखा, निरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार।